अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमने जो है ना द नाउन केस पढ़ना है, जिसमें हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ द पोजेसिव केस कि पोजेसिव केस को यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे पहले है द पोजेसिव केस इज़ चीफली यूज्ड विद द नेम ऑफ लिविंग थिंग्स। ज़्यादातर पोजेसिव केस जो है ना वो लिविंग थिंग्स के साथ जो है ना यूज़ होता है, जैसे अलीज बुक। उसके बाद जो है ना नॉट यूज्ड विद नॉन लिविंग। नॉन लिविंग के साथ ये मोस्टली यूज़ नहीं होता, तो बेहतर यही होता है कि आप लिविंग थिंग्स के साथ ही पोजेसिव केस को यूज़ करें। अच्छा, नॉन लिविंग की एग्जांपल क्या है? द लेग ऑफ द टेबल, ठीक है, नॉट लेग्स टेबल। हम ये नॉन लिविंग है ना टेबल, तो इसके लिए हम ये यूज़ करेंगे द लेग ऑफ द टेबल, ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग लेग्स टेबल। समझ आ गया दोनों पॉइंट? लिविंग थिंग्स के साथ पोजेसिव केस को यूज़ करेंगे, नॉन लिविंग के साथ यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद है बट यूज्ड विद द नेम ऑफ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट्स पर्सोनिफाइड होंगे ना, मैंने आपको बताया था पर्सोनिफिकेशन क्या होती है, किसी भी चीज़ की नेचर को देख के उसको पर्सोनिफाई करना कि भाई ये मेल कैटेगरी में आ सकता है या फीमेल कैटेगरी में आ सकता है, ठीक है। जैसे सन है, सन को देख के हार्डनेस शो होती है तो ये मेल की तरफ चला जाता है। जैसे अब मून है, उसको देख के जेंटलनेस शो होती है तो वो फीमेल की तरफ चला जाता है। तो ये है पर्सोनिफिकेशन। अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या है? नेचर्स ब्यूटी। उसके बाद है पोजेसिव केस इज़ यूज्ड विद नाउन्स डिनोटिंग टाइम, स्पेस एंड वेट। पोजेसिव केस उन नाउन्स के साथ यूज़ होता है जो कि डिनोट करते हैं किस चीज़ को? टाइम को, स्पेस को और वेट को। एग्जांपल क्या है इसकी? आ डेज मैच, ठीक है, अ पाउंड्स वेट, ओके। उसके बाद जो है ना समटाइम्स वी यूज़ एस विद पर्सनस नेम और प्रोफेशन टू मीन देयर हाउस, शॉप, स्कूल और वर्क प्लेस। इसकी एग्जांपल है आई एम गोइंग टू बेकर्स। अच्छा, समटाइम्स जो पोजेसिव केस होता है ना वो एज अ प्लेस भी यूज़ होता है, मतलब प्लेस को भी शो कर रहा होता है पोजेसिव केस, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल क्या है? बेकर्स शॉप, मतलब आई एम गोइंग टू द बेकर्स, इतना लिख लेंगे ना तो ये जो एस है बेकर्स, ये बेकर्स शॉप को शो कर रहा है, प्लेस को शो कर रहा है, ठीक है। पोजेशन को भी पोजेसिव केस शो करता है और प्लेस को भी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है यूज पोजेसिव केस मोस्टली टू शो ऑनरशिप और पोजेशन। यूज ऑफ व्हेन मीनिंग इज डिफरेंट। अच्छा, बेहतर जो चीज़ है ना वो ये है कि पोजेसिव केस को जो है ना ओनरशिप और पोजेशन के लिए ही शो किया जाए, ठीक है। ऑफ का यूज़ आपने उससे आपने उसको यूज़ नहीं करना, आपने ऑफ को यूज़ नहीं करना। अच्छा, ऑफ का यूज़ डिफरेंट है, वो बताता हूँ आपको। इट इज़ बेटर टू यूज़ डिफीट ऑफ द एनिमी इंस्टेड ऑफ एनिमीज डिफीट। अच्छा, एनिमीज डिफीट लिखने की जगह पे आपने डिफीट ऑफ द एनिमी लिखना है। ऑफ का यूज़ कहाँ करेंगे आप? यूज़ ऑफ व्हेन समथिंग इज डन टू समवन, ठीक है। जब कोई चीज़ किसी के साथ होती है उस जुमले में आपने ऑफ को यूज़ करना है, ठीक है। पोजेसिव को पोजेशन के लिए ही यूज़ करना है सिर्फ आपने, ठीक है। अब जैसे डिफीट ऑफ द एनिमी, अब एनिमी के साथ कुछ हुआ है ना, क्या एक्शन हुआ है कि उसकी डिफीट हुई है, तो यहाँ पे आपने ऑफ यूज़ किया है, ठीक है। अच्छा तो स्टूडेंट्स, नाउन इन अपोजिशन, इसका मतलब क्या होता है? व्हेन वन नाउन फॉलोज अनदर टू डिस्क्राइब इट, द नाउन विच फॉलोज इज सेड टू बी इन अपोजिशन। अच्छा, जब एक नाउन किसी दूसरे नाउन को फॉलो कर रहा होता है, उसी को डिस्क्राइब कर रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं नाउन इन अपोजिशन, ठीक है। अपोजिशन का मतलब क्या होता है? प्लेसिंग नियर। और दूसरा जो पॉइंट है इसका वो ये है कि अ नाउन इन अपोजिशन इज इन द सेम केस एज द नाउन विच इट एक्सप्लेन्स। अच्छा, जो नाउन इन अपोजिशन होगा वो सेम केस उस पर अप्लाई होगा जो उसके नाउन पे अप्लाई हो रहा होगा। मतलब कि अगर नॉमिनेटिव केस है नाउन का तो नॉमिनेटिव होगा अपोजिशन में, अगर जेनेटिव है तो जेनेटिव होगा अपोजिशन में, और अगर एक्यूजेटिव है तो एक्यूजेटिव होगा इसमें अपोजिशन में, ठीक है। इसकी एग्जांपल बताता हूँ आपको।
अभी अली है और कैप्टन मेड 50। अभी इसमें क्या है पोजीशन? अच्छा ये है ओवर कैप्टन, ठीक है। अली ओवर कैप्टन मेड 50। ये अली नाउन है, ठीक है। ओवर कैप्टन क्या कर रहा है? अली को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो ये इन अपोजिशन है, ओवर कैप्टन अपोजिशन है, ठीक है। मेड 50। अब जो केस हैं वो आपको बताता हूँ। असद द ग्रेट रिफॉर्मर वाज अ वेवर। अच्छा अब असद किस केस में आ रहा है? नॉमिनेटिव में आ रहा है ना। व्हेन नाउन यूज एज सब्जेक्ट इट इज़ कॉल्ड नॉमिनेटिव, पहले पढ़ा था हमने, ठीक है। और जब नाउन एज ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा होगा उसको क्या कहते हैं? एक्यूजेटिव। और पोजेशन शो कर रहा होगा तो उसको क्या कहेंगे? जेनेटिव कहेंगे। अच्छा यहाँ पे ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये नॉमिनेटिव है। असद द ग्रेट रिफॉर्मर, ये द ग्रेट रिफॉर्मर इसकी अपोजिशन है, वाज अ वेवर, ठीक है। ये नॉमिनेटिव केस है। दूसरा यस्टरडे आई मेट योर अंकल, ये एज ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। योर अंकल ऑब्जेक्ट, दी डॉक्टर ये भी ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है, ठीक है। ये अपोजिटिव है। लास्ट है हैव यू सीन अली द आर्टिस्ट्स ड्राइंग्स, तो ये इसकी जेनेटिव केस में आया क्योंकि अली की ही जो ड्राइंग्स हैं, अली की ड्राइंग्स है ना, तो ये इसका अली का पोजेशन शो कर रहा है, ठीक है। तो ये थे सिंपल से रूल्स। तो होप आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।